प्रियो, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर से आप सबों के बीच मैं आपका प्यारा भाई पास्टर योगेश निषाद, सारवंडी जिला कांकेर छत्तीसगढ़ से। और एक बार फिर से मैं उस परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूं जिसने एक नए दिन को हमारे जीवन में दिया है। मेरे प्रियो, विलाप के 3 अध्याय उसके 22 और 23वें वचन में लिखा है, हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की महाकरुणा का फल है, उसकी दया अमर है और प्रतिभोर उसकी करुणा नहीं होती जाती है। सचमुच मेरे प्यारों, आज आप और हम जीवित दशा में पाए जाते हैं, जीवितों के बीच में पाए जाते हैं। ये परमेश्वर की दया है, परमेश्वर की करुणा है और उसकी करुणा प्रतिभोर हमारे जीवन में नहीं होती जाती है। हाँ मेरे प्यारों, ये परमेश्वर की करुणा ही है कि आज आप और हम इस समय परमेश्वर की महिमा कर पा रहे हैं। मैं विशेषकर परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ और भाई नरेंद्र साहू को भी मैं धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर मैसेज देने के लिए मुझे इनवाइट किया है। सो आइए प्रियो, आज हम जवानों के विषय में कुछ बातों को सीखेंगे कि वास्तव में जवान के विषय में पवित्र वचन क्या कहता है। मेरे प्रियो, जब आप और हम पढ़ते हैं 1 तीमुथियुस 4 अध्याय 12वें वचन में लिखा हुआ है कि कोई तेरे जवानी को तुच्छ समझने न पाए, पर वचन, चाल चलन, प्रेम, विश्वास और पवित्रता में झुंड के लिए आदर्श बन जा। हाँ प्यारों, यहाँ पर एक जवान के लिए कुछ संदेश कहा गया है कि कोई भी तेरी जवानी को तुच्छ समझने न पाए। मतलब आप जब जवानी की दशा में पाए जाते हैं तो कोई भी आपको तुच्छ नजरों से ना देखे। अरे ये लड़का यार फालतू आदमी है, अरे ये लड़की तो ऐसा है, अरे ये तो ऐसा है। मतलब कोई भी आपके चरित्र के विषय में, आपके चाल चलन के विषय में कोई भी उंगली उठाने ना पाए, ऐसे आपको बनना है। मेरे प्रियो, 5 बातें यहाँ पर दिया हुआ है कि कैसे हमें एक आदर्श और मसीही जीवन जीना है। झुंड के लिए आदर्श का जीवन हम कैसे जी सकते हैं, 5 बातें दिया हुआ है, उन पर हम आज मनन करेंगे। पहली बात कहता है, तुम वचन में, फिर चाल चलन में, फिर प्रेम में, फिर विश्वास में और फिर पवित्रता में। ये 5 बातें हैं जिन पर आज हम मनन करेंगे। तो पहली बात देखते हैं मेरे प्यारों, वचन में। वास्तव में मेरे प्रियो, हमारे एक मसीही व्यक्ति को, चाहे आप जवान हो, बूढ़े हो, चाहे आप बच्चे हो, हर उम्र के लोगों के लिए परमेश्वर के वचन का होना उनके जीवन में बहुत ही जरूरी है। यदि परमेश्वर का वचन नहीं है तो वो बिना वचन के मानो कि वो अंधियारे में जीवन जी रहा है। क्योंकि हम देखते हैं कुलुस्सियों उसके 3 अध्याय और उसके 16वें वचन में परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम अपने हृदय में परमेश्वर के वचन को अधिकाई से बसने दो। हाँ मेरे प्यारों, ये परमेश्वर के वचन को जब आप अपने हृदय में अधिकाई से बसने देंगे, परमेश्वर का वचन जब आपके जीवन में रहेगा, तो पहली बात हम क्या देखते हैं, यूहन्ना 1 अध्याय का 1 पद कहता है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था। तो यदि आप वचन को अपने हृदय में बसा रहे हैं तो आप प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में बसा रहे हैं। यदि आप वचन को अपने हृदय में बसा रहे हैं तो आप परमेश्वर को अपने हृदय में बसा रहे हैं। और यीशु मसीह अपने विषय में कहता है कि जो रोटी स्वर्ग से उतरी वो रोटी मैं हूँ। तो परमेश्वर का वचन हमारे लिए वो रोटी है मेरे प्यारों। जब आप परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में बसा कर रखेंगे, उस रोटी को आप बसा कर रखेंगे, खाते जाएंगे। आप जैसे शरीर के लिए रोटी की जरूरत पड़ता है, खाने की जरूरत पड़ता है, तब शरीर मजबूत रहता है, वैसे ही जब आप परमेश्वर के वचन को हृदय में बसा करके रखेंगे तो आपका आत्मिक जीवन मजबूत होगा। आपको मालूम है, यहेजकेल 3 अध्याय में परमेश्वर यहेजकेल के द्वारा, स्वर्गदूत के द्वारा एक बात को कहता है कि हे मनुष्य के संतान, इसको तू खा ले, इसको तू पचा ले, इसको तू अंतड़ियों में भर ले। हाँ मेरे प्यारों, आपको और हमको, जैसे हम प्रतिदिन भोजन को खाते हैं, एक व्यक्ति 2 बार भी खाता है, 3 बार भी खाता है, ऐसे ही जब हम शरीर को चलाने के लिए प्रतिदिन भोजन खाते हैं, खाना खाते हैं, ऐसे ही हमें भी प्रतिदिन वचन को
अपने हृदय में बसाना जरूरी है। वचन का मनन करना जरूरी है। वचन का मेडिटेट करना आपको और हमको बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हमारी जो लड़ाई है, इफिसियों 6 अध्याय पढ़ेंगे, हमारी जो लड़ाई है वो लहू और मांस से नहीं, क्योंकि उनसे है, अधिकारियों से, हाकिमों से, दुष्टता की उस आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में रहते हैं। वो हम प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा के विषय में देख सकते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा हुआ, शैतान उसको वचनों से भरमाया, यदि तू मनुष्य का पुत्र है, परमेश्वर का पुत्र है, तो कह दे कि ये रोटी पत्थर बन जाए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यह भी लिखा है कि हर एक व्यक्ति परमेश्वर के वचन से जीवित रहेगा। फिर उसको ऊंचे में चढ़ाकर कहा, यदि तू यहाँ से कूद जाए तो हाथ उठा लेंगे। मेरे प्यारों, हर एक चीज का प्रभु यीशु मसीह ने वचनों के द्वारा जवाब दिया, और आखिर में वो कहता है, हे दुष्ट भाग। मेरे प्यारों, इसके बाद वो दुष्ट उसके बीच से चला गया। तो कई बार मैं आप जवान को एक अच्छा संदेश बताना चाहता हूँ कि शैतान भी हमें वचन के द्वारा दिग्भ्रमित करता है, हमको भरमाता है। कैसे भरमाता है मैं आपको बताऊं। अरे दाऊद भी तो, उसकी भी कई पटरानियां थी, हम भी 2-4 बीवी रख लेंगे, क्या होगा, है ना। सुलेमान के भी कई रखेलियां थे, हम भी गर्लफ्रेंड रख लेंगे तो क्या होगा। ऐसे क्या होता है, वचन के द्वारा ही दुष्ट क्या करता है, भरमाता है। लेकिन प्रियो, आप याद रखें, हर एक मनुष्य को अपना अपना न्याय खुद देना होगा। यदि सुलेमान ने पाप किया है, गलती किया है, तो उसका भी लेखा वो देगा। यदि दाऊद ने पाप किया, विचार किया, तो उसका भी लेखा वो देगा। ऐसे ही यदि आप भी पाप करेंगे जो बाइबल में परमेश्वर के वचन से बाहर है, यदि आप भी ऐसा पाप में गिरेंगे तो उसका भी न्याय परमेश्वर। इसलिए तो परमेश्वर कहता है कि हे जवान, अपने जवानी के दिनों में अपने सिरजनहार यहोवा परमेश्वर को स्मरण रख, क्योंकि सब बातों के विषय में वो तेरा क्या करेगा, न्याय करेगा। प्रियो, पहली बात हमें क्या है, वचन में मजबूत होना है। जितना ज्यादा हम वचन का मनन करेंगे, अध्ययन करेंगे, उतना ज्यादा हम दूसरी बात देखते हैं, चाल चलन लिखा है वहाँ पे। चाल चलन का पवित्र होना, चाल चलन का शुद्ध होना बहुत इंपॉर्टेंट है एक जवान को, क्योंकि चाल चलन के द्वारा आप और हम पहचाने जाते हैं कि ये किस टाइप का आदमी है। चाल चलन के द्वारा हम लोगों के बीच पहचाने जाते हैं कि इसका व्यवहार कैसा है। चाल चलन के द्वारा लोग हमें अच्छे नज़रों से देखते हैं या बुरे नज़रों से देखता है, ये हमारी चाल चलन के ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए बाइबल बताता है कि तुम धोखा ना खाना, क्योंकि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। प्रियो, बुरी संगति अच्छे चरित्र को क्या कर देता है, बिगाड़ देता है। इसलिए हमें बुरी संगति से बचना है और अपने चाल चलन पर ध्यान देना है। जैसे भजन संहिता में भजनकार कहता है, प्रभु मैं अपने चाल चलन पर चौकसी करूँगा, ऐसे ही आप और हमको भी प्रतिदिन अपने चाल चलन को चौकसी करना है कि आज मेरे जीवन के द्वारा कोई पाप तो नहीं हो गया, आज मेरे जीवन के द्वारा हमें प्रतिदिन अपने चाल चलन पर फोकस करना चाहिए। यदि लोग मुझसे कलीसिया में भी जब आते हैं, कई लोगों का ये प्रॉब्लम रहता है कि मैं जब चर्च जाती हूँ तो मेरे से कोई ठीक से बात नहीं करता, मेरे से कोई ठीक से व्यवहार नहीं करता। क्यों? कहीं ना कहीं आपको देखना है कि मेरे जीवन में ऐसी क्या कमजोरी है कि लोग मुझे तुच्छ नजरों से देख रहे हैं। फिर वचन कहता है, प्रियो प्रेम में, प्रेम, जी हाँ प्रियो, ये प्रेम कैसा प्रेम, ये प्रेम संसारिक प्रेम नहीं है ना, लेकिन परमेश्वर ने जैसे हमसे प्रेम किया है कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया है, ऐसे हमें निस्वार्थ प्रेम में आपको और हमको आगे बढ़ना है। परमेश्वर के प्रेम में आपको और हमको जड़ पकड़ना है। परमेश्वर के प्रेम में आपको और हमको बढ़ना है, क्योंकि मरकुस 12 अध्याय का 30 पद वचन यही कहता है कि तू अपने सारे मन, सारे प्राण, सारी शक्ति, सारी बुद्धि के साथ परमेश्वर के सामने प्रेम रखना, अपने पड़ोसी से अपने समान तुम प्रेम रखना। मेरे प्यारों, ये प्रेम पहली आज्ञा है जो परमेश्वर ने आपको दिया है।
आज ही मैं परमेश्वर के पवित्र वचन में पढ़ रहा था, तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह पतरस को पूछते हैं कि हे पतरस, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस कहता है, हाँ प्रभु मैं रखता हूँ। तो कहता है, मेमनों को चरा। फिर पूछता है, हे पतरस, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? वो कहता है, हाँ प्रभु मैं तो रखता हूँ। वो कहता है, भेड़ों की रखवाली कर। फिर पूछता है, हे पतरस, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? वो कहता है, हे प्रभु तू तो सब कुछ जानता है कि मैं तुझसे कितना प्रेम रखता हूँ। तब प्रभु कहता है, तू भेड़ों की रखवाली कर, तू भेड़ों को चरा। हाँ मेरे प्यारों, यहाँ प्रेम को देखो, 3 बार प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से पूछा कि क्या तू मुझसे प्रेम करता है, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है, क्या तू मुझसे प्रेम करता है। ऐसे प्रियो, ये कन्फर्मेशन में आपकी और हमारी उन्नति है। देखो, पहली बात जब पतरस को पूछा कि तू क्या तू मुझसे प्रेम रखता है, तो कहा हाँ रखता हूँ। तब प्रभु यीशु मसीह ने पहली बात क्या कहा? मेमने को चरा, मेमने को, बच्चों को तुम क्या करो? चराओ। ये मेमने बच्चे, कलीसिया के छोटे छोटे बच्चे हैं, जिनको जवाबदारी परमेश्वर आप और हमको देगा। जब हम उसके प्रेम में और बढ़ेंगे, स्टेज पे जाएंगे, तो परमेश्वर कहता है तू भेड़ों की रखवाली कर। हमें परमेश्वर झुंड की रखवाली करने के लिए, भेड़ों की रखवाली करने के लिए हमको सौंपेगा। लेकिन जब हम उसके प्रेम में और बढ़ेंगे, तो प्रभु कहता है तू भेड़ों को चरा, मतलब उसकी अगुवाई करने का, चराने का जिम्मेदारी हमको देगा परमेश्वर। इसलिए आपको और हमको मेरे प्यारों, परमेश्वर के प्रेम में क्या करना है? उन्नति करना है। बाइबल कहता है तुम प्रेम में उन्नति करो, आपसी भाईचारे की प्रेम में बने रहो। एक जवान के हृदय में आपसी भाईचारे का प्रेम होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जवान जो होते हैं उनका खून गर्म खून के होते हैं, जल्दी स्वभाव में क्रोध में आ जाते हैं और किसी से बात करना छोड़ देते, किसी से है ना, वो लोग जल्दी लड़ाई झगड़े में आ जाते हैं। इसलिए भाईचारे का प्रेम का होना एक जवान के जीवन में बहुत ही जरूरी है। फिर उसके बाद हम देखते हैं मेरे प्यारों, विश्वास में। हाँ प्रियो, ये चौथी बात है कि आपको और हमको विश्वास में, आपको और हमको दृढ़ होना है, क्योंकि हम वचन में पढ़ते हैं उसी विश्वास के द्वारा आप परमेश्वर के संतान कहलाएंगे, उसी विश्वास के द्वारा आप धर्मी बनेंगे, उसी विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से आपका उद्धार होगा, विश्वास के द्वारा ही आप बड़े बड़े और अद्भुत काम कर सकते हैं, इसी विश्वास के द्वारा ही आपके जीवन में चिन्ह और चमत्कार होंगे। याकूब के अनुसार इसी विश्वास के द्वारा ही जब आप विश्वास की प्रार्थना करेंगे, रोगी चंगाई को प्राप्त करेगा। तो हमारे जीवन में विश्वास में दृढ़ होना बहुत ही जरूरी है, विश्वास में जड़ पकड़ना बहुत ही जरूरी है। मेरे प्रियो, 5वीं और अंतिम बात कहकर मैं संदेश समाप्त करना चाहूँगा। वचन कहता है पवित्रता में झुंड के लिए आदर्श बन जा। हाँ प्रियो, जैसे प्रभु यीशु मसीह कहता है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ, आपको और हमको पवित्र जीवन जीना होगा। जैसे हमारा आदर्श जो यीशु मसीह है, उसके जीवन से, उसके जीवन में एक भी पाप नहीं पाया जाता है। अलग अलग जगह पे उसका न्याय होता है ना, महायाजक के सामने, कैफा के सामने, पिलातुस के सामने उसका जाया जाता है, लेकिन कहीं पर भी कोई दोष उसके अंदर नहीं पाया जाता। ऐसे ही आपको और हमको निर्दोष जीवन जीना है, आपको पवित्रताई में जीवन जीना है, शुद्धताई में जीवन जीना है, क्योंकि आप जानते हैं कि अशुद्धता का कोई मोल नहीं होता, गंदे बर्तन का कोई मोल नहीं होता, साफ बर्तन का ही मोल होता है। हाँ, यदि आप अपने आप में जितना ज़्यादा पवित्रता में रहेंगे, जितना ज़्यादा शुद्ध रहेंगे, उतना ज़्यादा आपका कीमत बढ़ेगा। कहने का मतलब वैल्यू परमेश्वर बढ़ाएगा। गंदे बर्तन को लोग क्या करते हैं? लोग ऐसे फेंक दिए रहते हैं, है ना। वचन में भी तो कहता है कि तुम परमेश्वर के भवन में कोई काठ का, कोई बर्तन का रहता है, लेकिन जो अपने आप को शुद्ध करेगा वो पवित्र बर्तन ठहरेगा और परमेश्वर के काम आएगा। तो यदि आप अपने आप को पवित्रताई में रखेंगे, आप परमेश्वर के काम आएंगे, क्योंकि परमेश्वर वचन कहता है, 1 कुरिन्थी 3 अध्याय 9 पद में हम पढ़ते हैं, 3 का 16 में हम पढ़ते हैं, 1 कुरिन्थी 3:16 में, कि वहाँ वचन हमें सिखाता है मेरे प्यारों कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है और जो इस मंदिर को नाश करेगा मैं उसको नाश करूंगा।
तो यदि आप अपने जीवन को नाश करेंगे, यदि आप अपने जीवन को पाप और बुराई में, नशा में अपने आप को बर्बाद करेंगे, तो परमेश्वर भी आपका न्याय लेगा, लेखा लेगा और वो आपको भी न्याय करेगा। इसलिए जब आप परमेश्वर का मंदिर है, तो जब आप परमेश्वर के घर है, तो अपने आप को पवित्रताई में रखना बहुत ही जरूरी है। तो दूसरा तीमुथियुस उसका 2 अध्याय का 22वां वचन कहता है कि तुम जवानी की अभिलाषाओं से भाग और जो शुद्ध मन से परमेश्वर का नाम लेते हैं उनके साथ धार्मिकता मेल मिलाप का तो क्या कर ले, पीछा कर ले। हमें इन जवानी के दिनों में जवानी की अभिलाषाओं से आपको और हमको भागना है। परमेश्वर ने कैन से यही कहा, कैन पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी, लेकिन तुझे पाप पर प्रभुता करना है। हाँ प्यारों, ये पाप जो है द्वार पर छिपा रहता है, उसकी लालसा हमारी ओर होता है। ये कब मुझे अवसर दे। आपको मालूम है, पहला पतरस 5 अध्याय के 8 पद में परमेश्वर का वचन कहता है कि शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस ताक में लगा रहता है कि कब किसको फाड़ खाए। तो पाप द्वार में छिपा रहता है, वो हमें ऐसे देखते रहता है कि कब नरेंद्र पाप करे और मैं उनके जीवन में जाऊं, कब योगेश पाप करे और मैं उनके जीवन में जाऊं, कब महेश पाप करे और उनके जीवन में मैं जाऊं। उसकी लालसा हमारी ओर होती है। लेकिन हमें जैसे वचन कहता है कि तुम शैतान को अवसर मत दो, हमें शैतान को अवसर नहीं देना है। यहूदा इस्करियोती ने भी लालच करके शैतान को अपने जीवन में काम करने का अवसर दिया था। हमें ऐसा नहीं करना है। आप देखें यूसुफ के जीवन को, देखिए मेरे प्रियो, यूसुफ का जीवन को आप देखिए, उसको गड्ढे में डाल दिया जाता है, उसको बेच दिया जाता है। यहाँ तक कि पोतीफर की पत्नी उस पर आरोप लगाती है, क्लेम लगाती है कि जिसने मेरे साथ में गलत काम किए हैं, उसके कारण उसको बंदीगिरी में डाल दिया जाता है। तो भी यूसुफ अपने आप में खरा था, अपने आप में पवित्र बनाए रखा था। तो भी उसको अवसर तो मिला था गलत काम करने का, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो परमेश्वर की दृष्टि में सच्चा और धर्मी था। और हम वही यूसुफ को जानते हैं कि जब वो वही यूसुफ परमेश्वर की दृष्टि में खरा रहा, बना रहा, तो उसी यूसुफ को परमेश्वर ने मिस्र का प्रधानमंत्री बनाया, उसको अधिकारी बनाया। मेरे प्यारों, ऐसे ही जब आप भी अपने आप में पवित्रता में बने रहेंगे, जब आप भी परमेश्वर के वचनों में बने रहेंगे, जब आप परमेश्वर के विश्वास में बने रहेंगे, जब आप परमेश्वर के लिए पवित्र चाल चलन में आप बने रहेंगे, प्रेम में आप बने रहेंगे, तो परमेश्वर आपको जाति जाति के लोगों के बीच में आपको इस्तेमाल करेगा। परमेश्वर आपको पृथ्वी के छोर तक अपनी गवाह होने के लिए इस्तेमाल करेगा, क्योंकि आज परमेश्वर की निगाहें ऐसे ही लोगों को देख रहा है, लोगों को ढूंढ रहा है। और वचन साफ साफ कहता है कि देखो ये धरती, ये पृथ्वी बड़ी आशा भरी नजरों से देख रही है कि पुत्र और पुत्रियां प्रकट हो। आपको और हमको मेरे प्यारों, पर एक विश्वासी की तरह नहीं, है ना, एक आम इंसान की तरह नहीं, लेकिन आपको और हमको जब हम विश्वास किए हैं तो हम परमेश्वर की संतान कहलाए हैं। ऐसे ही आपको और हमको इन जवानी के दिनों में अपने सृजनहार परमेश्वर को स्मरण करते हुए एक आदर्श जीवन आपको और हमको जीना है। और हमको ऐसे समझकर जीवन जीना है कि मैं परमेश्वर का बेटा और बेटी हूँ, मैं परमेश्वर का संतान हूँ। और वचन कहता है जो अपने आप को प्रेम करता है, जो परमेश्वर में बना रहता है, वो पाप कर ही नहीं सकता। हालेलुया मेरे प्यारे, यदि आप अपने आप को ये समझ कर चलेंगे कि मैं परमेश्वर का बेटा हूँ, मैं परमेश्वर की बेटी हूँ, मैं परमेश्वर की संतान हूँ, तो आप कभी भी पाप में नहीं गिरेंगे। क्योंकि पाप करने से पहले ही आपके माइंड में वो बात पवित्र आत्मा डालेगा कि नहीं, ऐसा करना गलत है। इसलिए मेरे प्रियो, इन जवानी के दिनों में अच्छा चाल चलन बनाए रखें,
अच्छा अपना रेपुटेशन बनाए रखें, अपना अच्छा इमेज कलीसिया में हो चाहे गांव में हो आप बना कर रखें। आपके जीवन में कोई उंगली नहीं उठाना चाहिए कि है ना, अरे देखो ये आदमी लोग मसीह में जाते हैं फिर भी इसका लड़की उसके साथ भाग गया, इसका बेटा उसको भगा के ले आया। ऐसा वाला गंदा काम उंगली कोई आपके जीवन में ना उठा पाए, इसलिए आपको एक अच्छा आदर्श और पवित्रता का जीवन जीना है। प्रियो, मैं विश्वास करता हूँ आज आपने बहुत कुछ बातों को सीखा है। यदि इन बातों को वास्तव में अपने जीवन में अमल करेंगे, फॉलो करेंगे, परमेश्वर आज ही मैं आपसे कहना चाहता हूँ रे बाबा, परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा, परमेश्वर आपको आगे बढ़ाएगा, परमेश्वर आपके जीवन में उन्नति को आप देखेंगे, परमेश्वर के उस काम को आप देखेंगे। आपके जीवन के द्वारा भी बड़े बड़े और अद्भुत चिन्ह चमत्कार होंगे। आपके जीवन में हजारों आत्माएं बचाए जाएंगे। आपको भी परमेश्वर अपनी गवाह होने के लिए यूज करेगा, इस्तेमाल करेगा। आपके जीवन के द्वारा भी कई लोग उद्धार में आएंगे जब आप इस वचन को करने के अनुसार चौकसी करेंगे। प्रियो, इन सारी बातों में परमेश्वर को आदर और महिमा मिले। इन सारी बातों में के द्वारा परमेश्वर का नाम ऊंचा उठाया जाए और उन सब बातों में जैसे यहोशू 1 अध्याय के 6 में लिखा है, परमेश्वर की व्यवस्था पर रात दिन ध्यान लगाए रहना, उसी के अनुसार करने की चौकसी करना। मैं तुम्हारे संग रहूंगा, तेरे साथ कब सब काम सफल होंगे, प्रभावशाली होगा। वास्तव में आप परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने आप को जीवन को जीने का प्रयास करें, परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। इस वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बहुत से आशीष देवे। साथियों, जय मसीह।